हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक का यूज करके मैं चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी एक कैपेसिटर का इंक्रीज कर सकता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को। सबसे पहले आप एज्यूम करो कि आपके पास दो प्लेट हैं। पहले प्लेट पर हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर हमने चार्ज दिया है निगेटिव चार्ज। पहले प्लेट का एरिया कैपिटल ए है और दूसरे प्लेट का एरिया भी कैपिटल ए है। दोनों प्लेट का एरिया फिलहाल हमने सेम रखा है। अब हमने क्या किया कि इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगाया जिसका थिकनेस है स्मॉल टी। और ये जो दोनों प्लेट है पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस और स्मॉल टी जो है ये है थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम इसका एक नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये था प्लेट जिसके ऊपर है निगेटिव चार्ज और एक दूसरा प्लेट है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। हमने बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक लगाया जिसका थिकनेस है स्मॉल टी। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे, देखो ये एक साइड आ जाएंगे, दिख रहा है, ये साइड में आ जाएंगे, जिसको कि हम बोलेंगे कि चार्ज पोलराइज हो गए, एक साइड आ गए। दूसरे प्लेट के ऊपर निगेटिव चार्ज था, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनको पोलराइज करेगा और पोलराइज करके इस साइड इकट्ठा कर लेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में, इसे हम कहेंगे पोलराइज चार्ज। देखो, इसी वजह से हमने लिखा है माइनस क्यूपी कि निगेटिव चार्ज है लेकिन कौन सा चार्ज है, जो चार्ज पोलराइज हुआ। और यहां पर है प्लस क्यूपी, ये भी पोलराइज चार्ज है लेकिन पॉजिटिव चार्ज। इस निगेटिव वाले को, इस निगेटिव ने इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लिया इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर से, और उसी तरीके से इस पॉजिटिव प्लेट ने इस निगेटिव चार्ज को डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर से अट्रैक्ट कर लिया। तो यहां पर चार्ज पोलराइज हो चुका है। आगे देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया कैपिटल ए एंड सेपरेशन डी विथ वैक्यूम इज गिवन बाय। तो देखो, अगर कोई एक कैपेसिटर है और उसके बीच में वैक्यूम है, कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक या कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है, उस समय पर जो उसका कैपेसिटेंस होता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी है दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस और ए है प्लेट का एरिया। और यहां जो हमने नॉट लगाया है सी नॉट, सी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है ये है वैक्यूम। क्लियर है, यहां पर है वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। तो जो दोनों प्लेट होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको कि हम बोल रहे हैं ई नॉट। ठीक है, और ये ई नॉट का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। हर 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज हो उसे ही हम कहते हैं सिग्मा। एग्जांपल के लिए मान लो ये 10 है तो इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, बोलो, स्पेस के अंदर जो ये खाली जगह है उसमें कितना होगा, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या हुआ, ये इस पॉजिटिव प्लेट ने इस डाइलेक्ट्रिक के एक साइड निगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। सेम उसी तरीके से इस निगेटिव चार्ज ने, ये जो निगेटिव प्लेट था, इसने डाइलेक्ट्रिक के दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। तो इसके अंदर भी देखो पॉजिटिव और निगेटिव आ गया। तो इसके अंदर, तो इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये बनेगा पॉजिटिव से निगेटिव, जिसको कि हमने लिखा है ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड भी बन रहा था, किसकी वजह से, ये देखो इन दोनों प्लेट की वजह से, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट की वजह से। लेकिन ये जो वैल्यू है ईपी, ये कुछ ना कुछ वैल्यू को यहां माइनस कर देगा। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना बनेगा, तो ये बनेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेट बना रहा था, आउटसाइड प्लेट जो बना रहा था, ई नॉट, अगर उसमें से मैं इसे माइनस कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो हमने इसे यहां पर लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ई, जिसको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई बोला है, इज इक्वल टू ई नॉट
माइनस ईपी, और आपको याद रखना है ये होता है ई नॉट बाई के। अब ये के क्या है? के को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और ये ई नॉट क्या था? ई नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। तो देखो, मान लो वैक्यूम में ये जो ई नॉट था, ये एग्जांपल के लिए 10 था। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का वैल्यू था मान लो 5, तो क्या हुआ 10/5 कितना हो जाएगा? 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर देगा, ठीक है, 10 को डिक्रीज करके कितना कर दिया इसने? 2। तो अगर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2। क्लियर है? सो आपको याद रखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो ध्यान से देखो, यहां पर दो प्लेस है। एक प्लेस जिसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, इतना एरिया को डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ने कवर किया है, और बाकी जगह खाली है जिसमें वैक्यूम है। तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला, जितना जगह खाली है, तो देखो जो जगह खाली है जहां पर वैक्यूम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये जो गैप होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अच्छा, खाली जगह कितना है? देखो, इसका थिकनेस है टी, तो ये खाली जगह हुआ आपका डी माइनस टी। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस था डी, ये था टी, तो खाली जगह हुआ डी माइनस टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी माइनस टी प्लस, अब ये डाइलेक्ट्रिक, तो देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई, और इसका जो थिकनेस है ये कितना है? टी। आगे हमने क्या किया कि ये जो E था, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डाइपोल के अंदर, इसका हमने वैल्यू रख दिया जो कि था E नॉट बाई के इंटू टी। अब E नॉट हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और E नॉट का हमने वैल्यू पुट कर दिया यहां से, ठीक है। तो देखो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हम फाइनल फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक प्लेट। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो चार्ज तो Q है और पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट अभी हमने निकाला था, कैपिटल Q चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो देखो ये चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए ये ऊपर चला गया, तो फाइनल कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर जो ये थिकनेस है ये डी के बराबर ही हो जाए, इसका मीनिंग है कि पूरा का पूरा जो जगह था हमने उसको डाइलेक्ट्रिक से ही कवर कर दिया, तो उस केस में डी और टी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो देखो डी के जगह पर मैं टी रख सकता हूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसल हो गए। तो फाइनल बचा एप्सिलॉन नॉट ए टी बाई के, और टी भी किसके बराबर था? डी के बराबर था। तो ये हमने टी के जगह पर डी रख दिया और के चला गया ऊपर। अब आप ऑब्जर्व करो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब उसके अंदर वैक्यूम होता है, ठीक है। तो यहां पर हुआ फाइनल कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज वैक्यूम। जब उसके अंदर वैक्यूम हो उस समय जो कैपेसिटेंस होता है उसे हम कहते हैं सी नॉट। तो इससे क्या समझा आपने कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर